नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज 2 जून है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया, जैसा कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 2 जून को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल जाने से पहले कार्यकर्ताओं से यह कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। उन्होंने लोकसभा एग्जिट पोल पर यह कहा कि ये तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो फर्जी है। आपको बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वो राजघाट गए। इसके बाद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके साथ मौजूद थी, बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने घर से दोपहर बाद निकले, जहां पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर कई सारे फोटोज और वीडियो डाले, जहां पर देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब घर से निकल रहे थे तो इस दौरान उन्होंने मां बाप के पैर छूकर के आशीर्वाद लिए, बच्चों को गले लगाया। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खैर फोटो सामने आई है, जहां पर वो मां बाप से आशीर्वाद ले रहे हैं, इस फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे उनके पिता अरविंद केजरीवाल के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं। इस फोटो को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार याचिका दायर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो, यहां से उन्हें झटका ही मिला है। उनको जो 7 दिन तक के लिए यह कहा जा रहा था कि उनकी जमानत बढ़ाई जाए, ताकि जो उनका 7 किलो वजन घटा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वाकई में उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, इन तमाम स्वास्थ्य कारणों को लेकर के हवाला दिया जा रहा था ताकि अरविंद केजरीवाल का बेल एक्सटेंड हो सके। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से इस सुनवाई को ही सुनने से इनकार कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो आपका अरविंद केजरीवाल भी खुश रहेगा। इस दौरान सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और क्या बातें कही हैं। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है, लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजघाट गए बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो ये बात बीजेपी को रास नहीं आई और बीजेपी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि वो शहीद भगत सिंह के चेले हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए तिहाड़ जेल जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है और ये कहा है कि वो किसी जंग को जीतने के लिए या फिर किसी जंग के लिए नहीं जा रहे हैं, जो कि इन सारी शब्दावलियों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े शहीदों का नाम ले रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी अंतरिम जमानत शनिवार यानी कि 1 जून को खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को लेकर के बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी नेत्री शाइना एनसी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन पर आरोप साबित हो चुके हैं। अब वो नाटक कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो खराब सेहत के दौरान भी प्रचार कर रहे थे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए। सुनिए बीजेपी नेत्री शाइना एनसी का ये बयान। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का न सिर्फ आरोप है, आरोप सिद्ध हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हम जानते हैं कि 320 करोड़
कैसे गोवा के इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया। यहाँ सिर्फ ड्रामा करना, विक्टिम कार्ड खेलना और ये बोलना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तब आप प्रचार कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और यहाँ सिर्फ दिखाते हैं राजघाट में कि देखिए मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय तो कोर्ट साबित करेगा और कोर्ट के प्रतिक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। पैरोल पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल की पैरोल की अवधि खत्म हो रही है और उनको आज सरेंडर करना है। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद होने के बावजूद कहते हैं कि मुझे गर्व है। ये आम आदमी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं कि अपने आप को ग्लोरीफाई दिखाना कि हम तो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हैं लेकिन हमें गर्व है। अरविंद केजरीवाल साहब, ये नौटंकी करना बंद करिए, इमोशनल कार्ड खेलना बंद करिए और देश को आज मालूम है कि आप जो जेल के अंदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, शराब घोटाले के अंदर जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसमें आपको जेल हुई है, उसमें आप आरोपित हैं। और आप बात करते हो कि आपने तमाम बातें कर ली कि मेरा ये ख्याल रखना, मेरा इसका ख्याल रखना। आज दिल्ली वाले पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। आपने अपने भाषण के अंदर तमाम बातें कर ली, तमाम इमोशनल कार्ड खेल लिया, लेकिन एक बार भी दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेके बात नहीं करी है। जेल से अंदर तो आप लोग चिट्ठी खेल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जब आप बाहर आए हैं आपके पास समय नहीं था दिल्ली की पानी की समस्या को लेके कम से कम आतिशी से बात कर लेते। खैर, अब आप पैरोल के खत्म होने के बाद जेल के अंदर जा रहे हैं, जाइए, अच्छे से रहिए, लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना बंद करिए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भी इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कोई हीरो नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का एक विलन है जिसने पानी के लिए दिल्ली को तरसाया, तड़पाया, शराब घोटाला करके पैसा खाया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस तरीके से आई थी, अब महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अपनी पार्टी की समाप्ति का नजारा दिखा रहे थे। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। दिल्ली का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, जिन्होंने टूटी गलियों से, बजबजाते नालों से दिल्ली का जीना दूभर कर दिया, वो दिल्ली का विलेन आज जब जेल में थे, जेल से आए मोहलत पे, वापस दिल्ली की जनता कट्टर करप्ट कहते हुए जब नकार के भेज रही है, तो गांधी जी के समाधि पे जाकर के अपने उस पाप का अंश पता नहीं क्यों उस पवित्र धरती पे ले जाना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहले ही गांधी जी के रास्तों पे चल गए होते तो आज जेल का रास्ता नहीं खुलता। वो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हनुमान जी के चरित्र से कभी अरविंद केजरीवाल जी सीख लिए होते ना, तो आज उनको इतना बेइज्जत होके, आप देखिए उन्होंने पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इतने टाइम घर से निकलूंगा, कोई घर नहीं आया। तो सोचे होंगे चलो हनुमान जी के मंदिर, चलो हनुमान जी के मंदिर पे तो कुछ लोग होंगे ही, शायद भेंट हो जाए। मैं समझता हूं इतनी बेशर्मी, और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। ऐसे में एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है, अपने किए की सजा पा रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर वो ये कहते हैं कि बड़े हैं और मैं दिल्ली की जनता के लिए जेल जा रहा हूँ, आप बाहर खुश रहेंगे तो मैं अंदर खुश रहूंगा। अरे कौन आजादी के लड़ाई लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पैरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो
अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलन हैं और दिल्ली के दिल से भी और दिल्ली के नज़र से भी गिर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित बीजेपी नेताओं को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजघाट के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। आपको बता दें, इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी थी और अब राजघाट आए हैं। दिल्ली के लोग पानी की कमी से परेशान हैं और वो वहां नाटक कर रहे हैं। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। अपने कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी और आज ये शराब का तस्कर, शराब का व्यापारी महात्मा गांधी की समाधि पे आया। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सिर्फ नौटंकीबाज है। इसका विरोध करने हम आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे, 100% करेंगे। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का दिशा निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थी। गौरतलब है कि ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 जो कि विवादों के बाद रद्द कर दी गई थी, उस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जिसके बाद चुनाव का सीजन आ जाता है और अरविंद केजरीवाल इस बिहाफ पे जमानत मांगते हैं कि उन्हें चुनावी रैलियां करना है, प्रचार करना है, जिसके बाद कोर्ट भी उन्हें प्रचार करने की जमानत दे देती है और बाकायदा 39 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं 21 दिनों के लिए और 2 जून को एक बार फिर से उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।